नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण पूरी तरह बंद हो गया है। टीकाकरण बंद होते ही राजनीति शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने टीकों की कमी के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने देश के सभी नागरिकों को कोविड रोधी टीका मुफ्त में लगाए जाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ढुलमुल नीति की वजह से टीकाकरण अधर में लटक गया है। कांग्रेस ने मुफ्त टीकाकरण की पैरवी करते हुए अलग अलग सोशल मीडिया मंचों पर स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हैशटैग से अभियान चलाया। इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने लिखा कि कोविड संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पूर्णतः लचर है। उसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को सभी भारतीयों के टीकाकरण के लिए नई टीकाकरण नीति लानी चाहिए। बीजेपी ने इसे केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए बनाई गई कांग्रेस की टूल किट करार दे दिया। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, जिसमें बीजेपी के अनुराग सिंहदेव, कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जुड़ेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। कैंपेन सोशल मीडिया में राष्ट्रव्यापी, फेसबुक ट्विटर पर लाइव आके अपना रिकॉर्डेड वीडियो डाल के या पार्टी के कंटेंट को पोस्ट करके स्पीक अप में अपनी बात कहेंगे। मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा सभी भारतीयों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए नई टीकाकरण नीति की मांग की जाएगी। पूरे भारत में सबके लिए टीकाकरण मुफ्त करने की मांग की जाएगी और केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण में, वैक्सीनेशन में अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरने और राज्यों को ग्लोबल टेंडर करने के लिए मजबूर करने के खिलाफ कांग्रेस जन सोशल मीडिया में अपनी बात स्पीक अप कैंपेन के तहत उठाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और छत्तीसगढ़ की पीसीसी का स्पीक अप ऑफ अभियान जो है, मुझे लगता है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार की असफलता को छुपाने का एक ऐसा प्रयास है। और जो टूल किट का आरोप कांग्रेस पर लगा है, उसी को चरितार्थ करते हुए कि टूल किट के माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्य योजना बनी है। मुझे लगता है कि देश में कोरोना संक्रमण से लेकर मौत के मामले या वैक्सीनेशन के मामले की बात करें तो सबसे वर्स्ट स्थिति यदि किसी प्रदेश की रही है तो वो छत्तीसगढ़ की रही है। और उसका पूरा दोष यदि जाता है तो राज्य सरकार पर और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं पर, क्योंकि इन्होंने सरकार और केंद्र सरकार के बीच वैक्सीनेशन के मुद्दे पर टकराव की स्थिति सामने आ गई है। और खास तौर पर 18 से लेकर 44 वर्ष की उम्र के बीच के जो लोग हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाना था, ये कहा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से कि इस उम्र को वैक्सीनेट करने के लिए अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान कनेक्ट हो गए हैं। अमित श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही अनुराग सिंहदेव जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। फिलहाल अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। के शर्मा सर, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। के सर, मैं आपसे पहले समझना चाहूंगा कि फिलहाल जो स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर, चाहे वो मसला सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर जो राज्य सरकारों की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, क्या 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीनेट करने की जो नीति थी केंद्र सरकार की, उसमें कोई स्पष्टीकरण या फिर उसमें कोई कारगर रणनीति दिख पाई है अब तक? देखिए, वैक्सीनेशन की जो दूसरे लहर में पूरे देश में जो नुकसान हुआ है, हर परिवार तक, हर मोहल्ले तक जो दुर्घटनाएं हुई है, आकस्मिक निधन की जो घटनाएं हुई, उनको देखते हुए तीसरे लहर के प्रति लोगों में एक डर भय का वातावरण है। इसलिए वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में स्वाभाविक रूप से एक उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग स्वयं पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का है वो भी रुका हुआ है, क्योंकि वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 26 मई को 50 लाख वैक्सीनेशन का ऑर्डर दिया था। उसके बाद उस 1.25 करोड़ और डोज के ऑर्डर दिए गए, लेकिन अभी तक केवल 12 लाख का आपूर्ति की बात आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपूर्ति को एक सामान्य रूप से बनाने की बात आ रही है। सबसे मेन बात जो मेरे को इसमें विवाद में जो समझ में आ रहा है कि संविधान में जो स्वास्थ्य को राज्य के विषय में शामिल किया गया है, इसको समवर्ती सूची में
शामिल करने का जो चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्योंकि ये महामारी जो है राष्ट्रीय स्तर पे इस पर नीति बनाने की आवश्यकता है, ताकि सभी राज्यों को, सभी लोगों को एक समान रेट की जो बात आ रही है कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, और जो निजी अस्पतालों को जो वैक्सीन का जो रेट अलग अलग आ रहा है, इसका लेकर भी विवाद है, और पूरे देश में एक नीति बनाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो विवाद और आपस में खींचातान या लड़ाई की बात आ रही है, राजनीतिक विषय जो बनता जा रहा है, ये दुर्भाग्यजनक कहा जा सकता है कि इसको लेकर के सभी दलों को मिलकर के एक सामाजिक संस्थाओं को लेकर के जो कोरोना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, विभिन्न जो भी समाज सेवी इसमें लगे हुए, सबको मिलकर इस पर लड़ने की आवश्यकता है। लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र सरकार 50% रेट को लेकर जो बात हो रही है, ये भी वास्तव में लोगों के बीच ये बात जा रही है कि एक रेट तय हो और लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेशन मिले और पर्याप्त समय पर हो जाए। दिसंबर तक जिस तरह से वैक्सीनेशन की बात आ रही है, क्या हमारी नीति ऐसी है कि ऐसी उपलब्धता है? निर्यात पर रोक की बात आ रही है, अन्य विदेशी कंपनियों के जो फाइजर और मॉडर्ना जैसे अन्य, स्पुतनिक हो गया, अभी जो हमारे कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो चली रहा है, तो इन सब को लेकर के किससे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मतलब छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में उपलब्ध कराई जाए। और निर्यात पर रोकने की बात आ रही है, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय विषय होता है, विदेश नीति की बात होती है, अन्य देशों के साथ हमारे संबंध की बात होती है। अफ्रीका जैसे कई देशों में अभी तक वैक्सीन पहुंचा नहीं है, तो ये एक मानवता के नाते भी राष्ट्र का एक विचार होता है। खैर, उस पर अलग राष्ट्रीय नीति की बात आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो वैक्सीनेशन रुक रहा है, 18 साल एकदम से जो शुरू हुआ है, तो लोगों को, युवाओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे 12वीं की परीक्षा की बात आई कि कई राज्यों में ये बात आई कि 12वीं के बच्चों को यदि वैक्सीनेशन लग गया होता तो शायद परीक्षा में बैठ सकते थे, ये भी बात आ रही है। छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, तो बच्चों को पेपर लेने जाना ही है, जमा करने जाना है, 2 बार जा रहा है, तो 3 मुख्य पेपर भी दिला सकते थे क्या 12वीं की परीक्षा जो सीधी बोर्ड का। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो विवाद आ रहे हैं, इसका निराकरण होना चाहिए। राजनीतिक दलों को सर्वदलीय बैठक बुलाया करके इस पर एक विचार करना चाहिए। जो भी राज्यों की मांग है, राज्य सरकार डायरेक्ट विदेशों से इसको खरीद नहीं पा रही है, विदेशी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर ही इसको समवर्ती सूची के मान एक चर्चा होनी चाहिए कि इसको राज्य का विषय, जो स्वास्थ्य जो राज्य का विषय है, इसके जगह में केंद्र का ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कैसा हो, और राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बना के सभी लोगों को, सभी राज्यों को, चाहे किसी भी दल की सरकार हो वहां, और सभी आम लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीन कैसे से जल्दी पहुंच जाए, इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता महसूस। अनुराग जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है। सर, मेरा सवाल आपसे फिलहाल यही होगा कि क्या नीति और ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत है, और खासतौर पर जब छत्तीसगढ़ की सरकार ये कह रही है कि हमारे पास वैक्सीन है नहीं 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट करने के लिए, तो ऐसे में क्या समझा जाए कि इन सरकार की तरफ से वैक्सीन दी नहीं जा रही है, या फिर कमी राज्य सरकार की तरफ से है? देखिए आयुष जी, इस पूरे पेंडेमिक पीरियड में यदि आप गौर करें तो पिछले 15-16 महीने के अंदर अंदर ये सारे घटनाक्रम देश के अंदर और विश्व भर में हुए हैं, जिसके सभी एक तरीके से पूरे मानव समाज के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। और इस बीच में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो जितना था उससे हमने कई गुना बढ़ाते हुए पूरे देश में इस पेंडेमिक को कंट्रोल किया, और उसमें राज्यों सरकारों का भी योगदान रहा, स्टेट का भी रहा, सेंट्रल ने भी किया। इस बीच में वैक्सीन का निर्माण हुआ, 2 कंपनियों ने एक स्वदेशी वैक्सीन और एक हमने विदेश सहयोग से एक वैक्सीन का निर्माण किया। अब इस बीच में यदि हम ये बात करें कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग 2 दिन या 2 महीने में हो जाएगी, तो ये बिल्कुल ये विषय उचित नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक जब क्राइटेरिया तय किया है कि आप 18 से जो 44 है उसका राज्य सरकार खुद देखे वैक्सीनेशन, और हम केंद्र सरकार 45 से ऊपर और फ्रंट लाइन वॉरियर्स का वैक्सीनेशन देखेंगे। लेकिन अनुराग जी, ये समझा जाए कि फिलहाल वैक्सीन की कमी है। अनुराग जी, फिर ठीक है, अगर ये समझा जाए, अगर ये बात सच है, तो फिर ये मान लिया जाए कि वैक्सीनेशन का जो स्तर है अभी और बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए वैक्सीन की कमी है, इसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से, और दिसंबर तक ये सरकार ने बाकायदा अनाउंस किया है, केंद्र सरकार ने, कि हम दिसंबर तक संपूर्ण वैक्सीनेशन की, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि हाँ, इस साल के आखिर तक वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये कि इस दर से अगर हम चलते रहे आगे, तो फिर कैसे वैक्सीनेट कर पाएंगे पूरी आबादी को?
क्योंकि अभी हम सिर्फ 3% तक पहुंचे हैं, 3 या 4% तक जिनको दोनों डोज लग चुके हैं। लेकिन अमित जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, क्या ऐसा है कि वैक्सीन खत्म हो गई लेकिन सियासत शुरू हो गई इस मुद्दे पर? देखिए आयुष जी, मैं आपको एक चीज तो कह दूं कि ये सियासत का मुद्दा नहीं है। बृहस्पत आप देखिए कि जिस प्रकार से अभी अनुराग भाई कह रहे थे कि राज्यों ने भी पूरा सहयोग किया, पहली ये लड़ाई को जो हम पिछले 1.5 साल से लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे हम सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है। देश की जनता ने, आपने, हमने सबने मिलकर लड़ाई को लड़ा है। लेकिन हैरानी तब होती है जब देश के प्रधानमंत्री और उनके रणनीतिकार अगर सेकेंड वेव को नहीं समझ पाए। 138 करोड़ लोगों को अगर सेकेंड लहर आने वाली है, पूरे देश के साइंटिस्ट, वर्ल्ड के डॉक्टर, सारे लोग कह रहे थे, लेकिन अगर आपने ये नहीं कर पाया कि कितनी वैक्सीन लगेगी, और सबसे अहम बात जो बहुत ही विस्तार पूर्वक आप के भैया ने समझाया कि जिस प्रकार से आप देखिए कि आपकी केंद्र में जो बैठी हुई निरंकुश सरकार है, उसकी नाकामी और विफलता दर्शाता है कि आपके पास कई सारे वैक्सीनेशन कंपनी आ रही थी, फाइजर आ रही थी, मॉडर्ना आ रही थी, और लगातार आप देखिए स्पुतनिक को कितने दिनों बाद इन्होंने परमिशन दिया, और हमारे देश के कई क्या बोलते दवा कंपनियां चाह रही थी कि हमको परमिशन मिल जाए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो लगातार आज आप देखिए जो स्थिति भयावह है। आपने ठीक कहा, 3.4% लोगों को ही अभी तक सबसे वैक्सीनेशन हो पाया है आयुष जी, और लगातार आप देखिए कि आज अगर देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में हम सबसे ज्यादा दवा बनाने वाली कंपनियां हमारे यहाँ हैं। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी की जो नीति है, ढुलमुल नीति जो है, कि पहले उन्होंने 76 देशों को 6.5 करोड़ डोजेस बाहर भेज दिए। आप हमारा विश्वास वासुदेव कुटुंब में है, मानव सेवा होनी चाहिए, लेकिन उससे अधिकार पहले हमारे देशवासियों का था। अब आप एक चीज और देखिए कि जिस प्रकार से एक दवाई की कीमत अगर तीन जगह दर्शाई जाएगी, 3 उसमें रहेगा, स्लॉट में रहेगा, तो लोगों को कंफ्यूजन भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा अमित जी, जो वैक्सीन का अलग अलग रेट तय किया गया है उस पर सरकार जवाब देना होगा सरकार को। लेकिन जो मेरा सवाल है, के शर्मा जी ने भी उस चीज का जिक्र पहले ही कर दिया कि जो हेल्थ है वो तो राज्य का विषय है, तो फिर आप लोग अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहे हैं? आयुष जी, यहीं पर कंफ्यूजन है। हाँ, ये भयावह स्थिति बनाते हैं। देखिए केंद्र स्वास्थ्य राज्य का जरूर है, राज्य का ही एस्पेक्ट उस पे आता है क्या, लेकिन जब कोई पैंडेमिक आता है, अगर आप उसको पूरा सिलेवार अच्छे से पढ़ेंगे तो जब पैंडेमिक आता है, कोई भी राष्ट्रीय आपदा आती है, तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा मान के पूरा काम होता है, राष्ट्रीय नीति बन के काम होती है। लेकिन इनकी कोई नीति नहीं है, इनके पास कोई नियत नहीं है, और पहली बार ऐसा हो रहा है, एक वन नेशन वन मैं अनुराग जी की बात करने वाले उस देश में एक उस दवाई की कीमत अगर 3 जगह देनी पड़ रही है, और अगर कोई राज्य डायरेक्ट क्योंकि सर मैं आपकी बात आता है, लेकिन अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी कहिए, लेकिन ठीक है, मैं 10 सेकंड चाहूंगा। ठीक है, जल्दी से अमित जी बात पूरी करिए। ठीक है अमित जी, बात पूरी करिए। थैंक यू। देखिए अगर हम दूसरे देशों में जाते हैं कि हमको दवा दे दीजिए, वो कहते हैं हम भारत सरकार से ही कन्वर्सेशन करेंगे, आपसे नहीं। तो फेडरल सिस्टम में किसका दायित्व बनता है? आज केंद्र सरकार का बनता है। पैसा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन आप बीच में तो आइए, आप बीच में तो आके करिए। और जब हमारे यहाँ जो 2 कंपनियां हैं, जब हम उनको ऑर्डर हमने दिया, मैं आपको बता दूं कि पहले तो इन्होंने झूठ फैलाया, लगातार इन्होंने झूठ फैलाया, और हमने जब आंकड़े सहित बताए कि 6 अप्रैल के हमने उनको ऑर्डर दे दिया था, और 6 मई के हमने उनको किस बैंक के थ्रू, भारत बायोटेक इंटरनेशनल को SBI के थ्रू, और सीरम इंस्टीट्यूट को ICICI बैंक के थ्रू हमने जो पैसा दे दिया था तब ये। लेकिन जिस प्रकार से झूठा दुष्प्रचार इन्होंने किया, ठीक है अमित जी, उसी पर जवाब देते हैं। अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है अनुराग जी, मेरा सवाल यही है, जो अमित जी कह रहे हैं उस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन सवाल ये कि फिलहाल देश सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है, और सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर होने के बावजूद अगर वैक्सीन इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है? आयुष जी देखिए, सबसे पहले तो अमित जी ने इतने सारे आरोप लगाए हैं कि उसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। हाँ, कहिए सर। और उसके बाद मैं निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया उसका भी उत्तर दूंगा। अब देखिए, ये जो टूल किट का गिरोह है कांग्रेस का, इसने यही काम किया जो आज मीडिया डिबेट में ये कर रहा है। इनकी कोई दायित्व नहीं है, इनकी सरकारों के कोई दायित्व नहीं है पेंडेमिक में। पहला इन्होंने आरोप लगाया कि सेकंड फेज में जो दूसरी लहर है उसको हम पहचानने में देर की है। 7 जनवरी को केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की, इसमें छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों को कहा गया कि वेव आने वाली है, आप अपनी पूरी एहतियात बरतिए। ये क्रिकेट का मैच करा रहे थे छत्तीसगढ़ में। पहली पेंडेमिक, सेकंड पेंडेमिक लहर जो है उसमें सर्वाधिक
जो प्रथम प्रभावित राज्य थे 70% वो कांग्रेस शासित राज्य थे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे केरल हो, चाहे पंजाब हो, यहाँ पर सर्वाधिक प्रभावित थे। 70% संक्रमण इन्होंने फैलाया छत्तीसगढ़ के अंदर, पूरे देश भर के अंदर। और आज ये वैक्सीनेशन, जब सोनेसी वैक्सीन की बात आई थी, कोवैक्सीन, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री चीख चीख के बोल रहे थे कि हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इनको सोने हुए कांग्रेसियों को। मैं तो ये समझ नहीं पाता हूँ, हमेशा रहते हैं। अरे देश के वैज्ञानिकों ने यार की है, उसका संयम नहीं लगवाएंगे, अपने खेप वापे, और इनको हाई कोर्ट में वैक्सीन में आरक्षण है। ये एपीएल ये वैक्सीनेशन कराना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि स्टेज लगाया सर। आप लोगों ने कर्मचारियों की तनख्वाह काटी, इन्होंने डीएमए बुक किया, इन्होंने केंद्र किया, इनको वेंटिलेटर थैंकफुल नहीं। जल्दी से उसका जवाब। और इसलिए ठीक है, सवाल यही था कि अगर देश सबसे बड़ा देखिए बड़ी चुनौती है, 48 करोड़ वैक्सीनेशन लोगों को, लगभग 12.5% लोगों को वैक्सीनेट। ठीक है सर। जी जी, जो कंपनियां अभी पास है, तो मेरा ये कहना है कि सरकार की ओर से इन कंपनियों को यदि अधिक उत्पादन के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो लिए आज जो एक डिसीजन आ रहा है, जो निर्णय लिया गया कि इनको अब ट्रायल की आवश्यकता नहीं होगी, ब्रिजिंग ट्रायल की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि जल्दी लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, क्योंकि अन्य देशों के व्यक्तियों पर ही इनका ट्रायल हो चुका है। तो इसमें भारत के लोगों पर यदि इनका डायरेक्ट यदि इसका टीकाकरण होता है, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चाहे फाइल जितने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन अन्य देशों से आए, और जो भारत में निर्माण हो रहा है, उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आर्डर देने के बावजूद यदि वैक्सीन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ये एक चिंताजनक विषय होनी चाहिए। मेरे पास वक्त कम है अमित जी, मैं आपका रुख करूंगा। 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई, 3 तारीख को ट्रायल पूरे होने के बाद उनकी तरफ से डेटा जारी कर दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन को वापस से अप्रूव करने के लिए आप लोगों ने 15 तारीख तक वेट कर लिया, वो भी तब जब ट्रायल्स पूरे हो रहे थे उसके बावजूद। तो अगर आप कहते हैं कि फाइजर और बाकी वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाए, तो सर यहाँ पर कंडीशन बदल क्यों जाती है? स्वदेशी वैक्सीन के साथ अलग व्यवहार क्यों और बाकी वैक्सीन के साथ अलग व्यवहार क्यों? सबसे आखिरी में सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाजपा वालों का चरित्र ही ऐसा है। जब देखते हैं कि इनकी स्थिति इनके विपरीत जा रही है और देश के प्रधानमंत्री की छवि धूमिल हो रही है, ये एक फर्जी लेटर पैड ले आते हैं हमारे यहाँ का, और जिसपे हमारा लोगो रहता है, और उसके बाद जब ट्विटर ये मैनिपुलेटेड मीडिया का ग्रो, और अनुराग जी जिस प्रकार का कह रहे हैं यहाँ बैठ के, मुझे तो तरस आता है कि देश के लोग आज एक सांसों के लिए तरस रहे हैं, एक सांसों के लिए तरस रहे हैं, सांसों। अनुराग जी, आपने जब बोला, मैंने बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना मेरे मित्र। जल्दी सुनिए, जिस प्रकार से मैनिपुलेटेड मीडिया ग्रो आप लोगों का है, और आप लोगों को जिस प्रकार बताया गया है। ठीक है अनुराग जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड मेरे पास। अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, कहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है सर कि आज वैक्सीन बर्बादी में भी छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। 30% वैक्सीन उन्होंने बर्बाद की, ये आंकड़े हैं सेंट्रल के। सर्वाधिक झारखंड ने 37%, 30% छत्तीसगढ़ ने। तो जो वैक्सीन बर्बाद कर रहा है। चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, अनुराग जी, अमित जी और के सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है, और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन कितनी जल्दी तमाम राज्य अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर पाते हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, और ये बहुत ज्यादा निर्भर इस बात पर भी होगा कि किस तरह से हम तीसरी वेव को काबू कर पाते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।